ठीक है, चलिए। तो अभी तक रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, तो एक बार फटाफट से रिमाइंड कर दें क्या क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लिए थे जिसमें एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से यहाँ पहुंचाए एज डिस्प्लेसमेंट एफ फोर्स लगाकर, और फिर उसको वापस ले आए एज फोर्स लगाकर। तो हम लोग पूछे नेट वर्क डन जाने और आने का मिलाकर कितना हुआ। तो चूंकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो था, इसलिए हम लोग बोले कि नेट वर्क डन भी जीरो होगा, क्योंकि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और फिर हम लोग अपने बात को क्रॉस चेक किए थे कि जाते वक्त जो हमारा वर्क डन था वो होगा एफ इंटू एस, और आते वक्त, आते समय जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा एफ इंटू माइनस एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो एफ एस प्लस माइनस एफ एस कट के जीरो हो जाएगा, इसीलिए हम बोले कि नेट वर्क डन हमारा जीरो है। ठीक है। और उसके पहले हम लोग बात करे थे वो क्वेश्चंस का जो हम लोग दिए थे होमवर्क, और उस होमवर्क में हम लोग बात किए थे कि पहला क्वेश्चन जिसमें कि बी से ए वापस लौटने में वर्क डन बाई एम जी आया था एम जी साइन थीटा इंटू एस। हम एक बार लिख दे रहे हैं, एम जी साइन थीटा इंटू एस आया था पहला का आंसर। सेकेंड का आंसर जो आया था वो आया था आ गया, हाँ, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस। तीसरा नॉर्मल तो हमेशा ही जीरो था, और चौथा नेट वर्क डन जो हमारा आया था वो आया था एम जी एस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये पिछला का आंसर था जो हम लोग डिस्कशन कर चुके थे सीधा आंसर पे ही। उसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन देखे जो अभी भी बताया, और तीसरा ये जिसमें हम लोग वापस से जो हमारा क्वेश्चन था उसी में ऊपर जाना और नीचे आना को मिलाकर नेट वर्क डन निकाल रहे हैं। ए से बी जाने में हम लोग वर्क डन निकाल चुके हैं नेट, लास्ट क्लास में ही निकाले तो वो लिख दिए। बी से ए वापस लौटने में हमारा नेट वर्क डन ये है, लिख देता हूं, एम जी एस इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब बताइए बच्चा लोग नेट वर्क डन कितना होगा, आप दोनों को ऐड कीजिए। एक काम करता हूं, इसको तोड़ देता हूं ताकि और अच्छे से हो जाए। एम जी एस साइन थीटा माइनस में माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बताओ तो, एम जी एस म्यू कॉस थीटा। और इसको जब ब्रेक किए तो हुआ एम जी एस साइन थीटा माइनस म्यू एम जी एस कॉस थीटा। देख रहे हो, अब दोनों को हम ऐड किए थे, है ना, दोनों वर्क डन को ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन मिल जाएगा। ऐड करने पे देखो ध्यान से, ये और ये कटेगा, माइनस एम जी एस साइन थीटा और एम जी एस साइन थीटा। बताओ यस। बच्चा लोग, जितने को भी हम ऑन कराए थे माइक ऑन रखना है। यहां तक तो ठीक है। इसके बाद भैया समझना, फिर देखो से रिपीट कर दीजिए, कहाँ गए थे तुम, वाईफाई काम नहीं कर रहा था। कहाँ फंसी, मतलब लास्ट कहाँ तक सुनी पूरा थी, ही ये भूल गई। ये तो बताए थे ना नहीं लास्ट नहीं, क्लास में वो ही तो कभी, सुने थे। ये सुनी। हाँ, ठीक है, अब हम बस उसके इन दोनों बाद। को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए। अच्छा। एम जी एस साइन थीटा, और फिर हम्म से कलर चेंज कर देता हूँ अच्छा रहेगा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई किया और ये लिखा म्यू एम जी एस कॉस थीटा। देखो म्यू एम जी एस कॉस थीटा माइनस, ठीक है। हम्म उसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके इधर, और उसी तरह ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई करके इधर। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। नहीं। उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ ऐड किए हैं। जब ऐड करेंगे तो एम जी एस साइन थीटा माइनस के साथ और एम जी एस साइन थीटा कट जाएगा, और क्या बचेगा देखो। अच्छा ये था क्या, कौन सा फोर्स था एम जी एस साइन थीटा, ये ग्रेविटी वाला फोर्स था, है ना। वर्क डन बाय एमजी था। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, वर्क डन बाय एमजी था ना, वो कट गया, क्या बच गया देखो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ऐड हो जाएगा माइनस टू म्यू एम जी एस कॉस थीटा, ये बच गया। देख रहे हो, बोलो बोलो बोलो।
कहीं दिक्कत हो तुरंत बोल दो, ये बच गया, देख पा रहे हो? हाँ मतलब ये कि जहां से चले थे वहीं वापस लौटने के बावजूद, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद वर्क डन जीरो है नहीं है? बताओ। नहीं। वर्क डन जीरो नहीं है। तो यहीं पे हमारा सवाल शुरू होता है बाबू कि आखिर ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है। और हम सब ये भी देख पा रहे हैं, कोई चीज कर दो ऐसा, ये दबो, हाँ, और हम सब देख पा रहे हैं कि जो वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है उसका मेन कारण ये वाला फोर्स है। और ये फोर्स कौन सा है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यहां से एक बात को गांठ बांधी, हम दो फोर्स दिखाए आपको, दो फोर्स दिखाए एक साथ, एक वर्क डन बाई mg और दूसरा एक वर्क डन बाई फ्रिक्शन। एक फोर्स जिसका वर्क डन जाने और आने में यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए जीरो है, देख रहे हो ये दोनों कट गया, मतलब वर्क डन कितना आया? जीरो। वैसे फोर्स को बोलते हैं क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। द फोर्स फॉर विच work done when displacing a particle and taking it back on that original point is zero is known as conservative force। जबकि इसका ठीक उल्टा होता है कौन? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ये बहुत ही रेयर है, और उस रेयर में ही सबसे कॉमन एग्जांपल उसका कौन है? फ्रिक्शन। आप जो भी फोर्स जानते हो सब कंजर्वेटिव होता है, एक इसको छोड़ के, ठीक है? तो जहां कहीं भी फ्रिक्शन हो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो दिखने के बावजूद सीधा वर्क डन जीरो बोलो नहीं होता। नहीं नहीं बोलेंगे। होता। ये बात अगर समझ रहे हो तो हम चुपके से एक बात और बता दें, जो अभी अभी बताए भी थे रिमाइंड करके। इस वाले केस में बच्चा लोग, हम लोग वर्क डन जीरो बोले थे ना, बट एक बात ध्यान रखो, हम लोग उस वक्त क्या फ्रिक्शन को कंसीडर किए थे? नहीं। नहीं किए थे, इसीलिए वर्क डन जीरो आया था। अगर फ्रिक्शन कंसीडर करते तो वहां पे भी एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स घुस जाता और उसके वजह से वर्क डन जीरो नहीं होता। नहीं होता। फिर से बोलिए, कोई दिक्कत बच्चा लोग? सर वो नहीं कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन किए थे एक बार और बता। A force for which net work done on a closed path is not zero। net work done on closed path, जहां से चले थे वहीं आ गए। net work done on closed path is zero। बच्चा लोग हम बता रहे हैं कैसे लिखना है, ये सुनो। आपको सबसे पहले शुरू करना है जो बता चुके ये वाला, थोड़ा सा ये या छोड़ ही दो इसको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बनाओगे, मतलब ये तो बना हुआ था, उसमें एक और क्वेश्चन ऐड करोगे। नेट वर्क डन फॉर गोइंग अपवर्ड एंड कमिंग बैक, नेट वर्क डन फॉर गोइंग अपवर्ड एंड कमिंग बैक। उसके बाद ये लिखोगे जो हम लिखे हैं ये वाला पार्ट। उसके बाद नेट वर्क डन को ऐड करके दिखाओगे कि नेट वर्क डन कितना आया, 2 म्यू जी cos थीटा इनटू s। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? और ये सब कुछ देखने के बाद फिर तुम फाइनली लिखोगे, इसको काटोगे ऐड करने के बाद और लिखोगे फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं हुआ। द वर्क डन फॉर फ्रिक्शन इज नॉट जीरो एज इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और उसके बाद तुम लोग लिखोगे फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स नेट वर्क डन ऑन क्लोज्ड पाथ इज जीरो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नेट वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। एग्जाम्पल में इसका फ्रिक्शन रटना है, कंजर्वेटिव का तो बाकी सारा ही। अगला 2 मिनट का काम हम आपको दे दिए हैं, फटाफट से कीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना बच्चा लोग? पिछले क्लास का लेक्चर है क्या पिछले क्लास का लेक्चर है? तो लेकिन क्या बात हो गया अभी? भेज दीजिएगा ना। नहीं थे तुम पिछले क्लास में? नहीं यार तुम लोग यही बहुत गलत करते हो, क्लास एब्सेंट।
अच्छा, अगले क्लास से ऑफलाइन मिलेंगे, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑफलाइन क्यों सर? यूं ही मन कर रहा है ऑफलाइन मिलने का। मास्क लगा के या बिना मास्क के? देखो अगर आपको कोविड है तो आप मास्क लगा के आइए। अब कांटेक्ट में तो आप ही थे, हम नहीं थे। नहीं तो अब सब कुछ ठीक है। वैसे अब तुम्हारा मर्जी, अब हम क्यों बोले। हमको तो वैसे भी होती था मोस्ट प्रोबेबली, और ठीक भी हो गया, तो आई एम असिस्टेंट नाउ। जल्दी लिखिए, हम एक कंसेप्ट भी आपको दे चुके हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन और फिर हम लोग मूव करेंगे। अच्छा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम बहुत अच्छे से डिफाइन भी किए हैं। ठीक है, एक एक लाइन लिखो, फिर डिटेल में तो आगे लिखवाऊंगा। सर आज क्या क्या बोले पावर थे शुरू लिखने कर के दूंगा। लिए? क्या 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 बोले थे ये लिखने के लिए? ये सब लिख लिया इधर? वो लिख लिया, और इधर जो ए और बी वाला था ना वो भी लिख लिया। कौन है बी वाला? हाँ वही जहाँ आप ये आपका मार्कर, नहीं नहीं उधर। यहाँ? हाँ यहाँ तक लिख चुका। हाँ, ये हो गया। हाँ उसके बाद एक पॉइंट लिखो, द वर्क डन इज नॉट जीरो एज फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। The work done is not zero as friction is non-conservative force. The work done is not zero as friction is non-conservative force. ठीक है। अच्छा, सही में किसी को दिक्कत नहीं ना ऑफलाइन क्लास से? नहीं सर। ठीक, इधर तो सब लोग हो गए। आयुष तुम कुछ नहीं बोले? आयुष कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। अर्पिता नो सर। ठीक है। मतलब किसी को ऐसा भी लगता हो कि ऑफलाइन क्लासेस मच मोर बेटर? सर कितना बजे सर? वही टाइम, वही टाइम, या फिर हम सुबह में भी बुला सकते हैं। तो अगर सुबह बुलाना होगा, एक दिन पहले रात में 11 बजे से पहले मैसेज चला जाएगा। सुबह में बुलाएंगे तो 9 बजे से बाद, 9 बजे से ही बुलाएंगे, 9 या 10 बजे सर से। सुबह में ही ठीक रहेगा। देख लेते हैं, या हम्म, तो वही टाइम जो हमारा था, और नहीं तो फिर 9 से 11 के बीच में कभी भी। ठीक है बच्चा लोग, कोई कष्ट तो बताइए। मैं भी कल सुबह बुलाऊं? कल सैटरडे है, कल कौन दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे है, ठीक है। देखता हूँ, हो गया सबका? किसी को भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर ऑफलाइन क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन ही करते? नहीं। ठीक है। अर्पिता कोई दिक्कत नहीं ना फाइनली? नो सर। अच्छा, विभूति, हाँ विभूति से तो बायो में ही पूछ चुका हूँ। ठीक है। अफीफा भी हाँ थी ही। तो आगे बढ़ूं, यस खिंचाऊं सर। इसको? चलो, वैसे अफीफा तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, क्या? 50% क्लास रिकॉर्ड करना भूल गया था। मजाक मत करिए। पूछो, वापस बुलाऊं? हाँ सही में। जो टॉपिक पढ़ा है बता दीजिएगा, कहीं और से लेक्चर पढ़ देख लेंगे। लेना। एलन वाला उपाय है, भेजूं? भेज दीजिएगा, क्या ही लेकिन करेंगे पूरा हम। ही देखना नहीं, पड़ेगा। एले नहीं, आकाश आकाश आकाश। वापस बोल दिया हूँ, ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा नहीं है, जो छूट गया था उसका। वैसे भी जो छूटा था वो कॉपी का पार्ट नहीं था, वो हम अपनी तरफ से एक एग्जांपल देकर समझाए थे, और 5-7 मिनट का मुझसे लॉस हुआ होगा। लॉस यानी एक्सप्लेनेशन उतना नहीं, बाकी हम सब दोबारा एक बार शॉर्टकट में बोल दिए। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो कांटेक्ट मी, वैसे भी तुम तो करते ही 12 बजे 1 बजे। कल सना का मैसेज आया। हाँ मालूम है। अच्छा तुम्हारे पास सबसे जल्दी न्यूज पहुंचता है। हाँ कल रात ही भी लगता है, बताइए। हाँ कल रात में ही। अच्छा, क्या? वो 11:15 में कॉल की बताई कि हाँ तुम सर और डिमोटिवेट कर दिए, क्वेश्चन बन नहीं रहा था, सर और डिमोटिवेट कर दिए। एज यूजुअल, मोटिवेशन तो हम एक ही बार देते हैं, है ना? तो बोले नहीं कि नहीं सर मोटिवेट भी बहुत जबरदस्त करते हैं।
बोले लेकिन वो पूरा तो नहीं क्लास बोले, अभी मोटिवेट खुद किए की थे। तरफ से थोड़ा मोटिवेट कर दे, अभी कर लो या फिर सो के सुबह में कर लेना। उसको बोले कि कल बात करना, कल अच्छे से समझाऊंगा। फिजिक्स देखो ज्यादा सा बोल दे कि हो जाएगा तो हल्के में ले लेता आदमी, ये नहीं बोल सकते हम। फिजिक्स में पहले बताना होता है कि एक्चुअली करना क्या, फिर अगला दिन समझाना हो, देख बाबू इसको ऐसे ऐसे करना, हो जाएगा। चलो तो सॉल्यूशन पे आए। आप सभी को पता है वर्क डन का फॉर्मूला, ऐसे किसी का बना है ये क्वेश्चन? किसी का भी ये क्वेश्चन बना? बोलो, एनीवन, ये क्वेश्चन किसी का बना? सर पहला का 2 होगा। पहला का दूसरा क्या, एक ही क्वेश्चन तो था ही इसमें। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू लास्ट तक के लिए बताना है, इसमें पहला दूसरा कहां से आ गया? हम्म, हेलो हेलो, अमीर को बोल रहे हैं। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। एक सेकंड रुकना। अ, हाँ, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होना शुरू हो गया था, तुम लोग को भी आ रहा होगा आवाज, तो हम इसलिए म्यूट करने के लिए कर लिए, इसमें साउंड कैंसिलेशन है। ठीक है, अब तो बैकग्राउंड आवाज नहीं ना आ रहा? नहीं। ठीक है, तो हाँ, किसी का आंसर आया था इस क्वेश्चन का? आयुष, अर्पिता, फरहान, विभूति बहुत शांत है, क्या हो गया? हाँ कहाँ गई? भैया, हाँ बता, आंसर बता जल्दी। नहीं बनाए थे। तू हड़ताल पे चल रही है आजकल, तू कोई क्वेश्चन ही नहीं करती। एक दिन तेरे यहाँ भी चाय पीना पड़ेगा। नहीं, वो भूल गए थे, बस हम बना लेंगे हमसे। ठीक है, अगली बार नहीं बनाना, उस दिन मेरे यहाँ का चाय पत्ती बचेगा। वैसे भी हम चाय नहीं पीते, तो तुम्हारे यहाँ का खर्चा करवाऊंगा, लेकिन ये तो तय है, बस तो नहीं बना। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। इस बार फोर्स हमारा वेरिएबल है, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना होगा? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 तक। 2 तक। तो लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, और जब इसको करेंगे तो होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, है ना? और ये ऐसे आएगा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 2, और फिर एक बार 2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 बाई 3 प्लस 4 माइनस, अच्छा ये तो 0 ही है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या किया, समझ में आया कि किसी को हवा में भी निकल गया? आया समझ में? बाकी लोग, सब लोग बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ सर, समझ गया। आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाई 1 करो और सॉल्व करो, तो हो जाएगा नीचे में एलसीएम 3, 8 3 24 प्लस 4, 24। तो 24 कहाँ से होगा? 8 ना होगा? 8 होगा, 8 8 8। ऊपर अच्छा, 8। सब वही सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक वाला उल्टा कर दिया हम, यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 4 3 12। बताइए, किसी को कोई भी कष्ट हो तो बताइए इस क्वेश्चन में। है कोई कष्ट? नो सर। चलिए, लिख लिए हो? नहीं लिखो तो स्क्रीनशॉट लो, आज टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। लिख लिए। लिख लिए हो, ठीक है। चलो, अब हम एक इसी का एक एडवांस्ड वर्जन दे रहे हैं, लिखिएगा। को फिर से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी हम ही करेंगे, इतना परेशान नहीं होना। इफ फोर्स इज इक्वल टू वाई आई कैप प्लस
x j cap is acting on a body, is acting on a body, find the work done in displacing the force, find the work done in displacing the force from 1 2 2 2 3। देखो पिछले वाले केस में ना बच्चा लोग हम लोग एक एग्जैक्ट पॉइंट लिए थे कि देखो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पे लेकर जाना है, यही किए थे ना। इस बार हम लोग वैसा नहीं किए। अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, समझ में आ रहा है ये चीज क्या किया? अब तुम जरा देखो मेरा बात, 1 2 x पे 1 और y पे 2, यानी स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, x पे 1 और y पे 2 यहाँ, और बाद में 2 पे x पे 2 और y पे 3 यानी यहाँ पहुंचा। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। पक्का? हम्म, अब देखो इस तरह के केस में तुम, अरे यार ये क्या होगा, इसको हटा रहा हूँ, ये जो ग्राफ बनाया हो इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो ताकि तुम ये अपने आंसर में नोट कर लेना, या फिर कर लो। डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ से कहाँ करना है ये हम बता दिए। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहाँ इधर हम लिख रहे हैं, तब तक में तुम लोग लिख ही लो। आप सब जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस, एफ डॉट डी एस, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस होता है। फोर्स कितना है? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, है ना, ये मेरा फोर्स है। और ds कितना है बच्चा लोग? तो देखो इस अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में होता तो हम लोग लिखते dx, dy में होता तो लिखते dy, बट इस बार डिस्प्लेसमेंट x की तरफ भी है और y की तरफ भी है ना, तो इस बार हम लोग लिखेंगे dx i कैप प्लस dy j कैप। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में रहता तो यहां लिखते dx i कैप, अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y में होता तो लिखते dy j कैप, बट अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट दोनों में है, x में भी हम बदल रहे हैं और y में भी बदल रहे हैं, x में भी बदल रहे हैं और y में भी बदल रहे हैं, तो हमको dx i कैप प्लस dy j कैप दोनों लिखना पड़ेगा। किसी को कोई भी कष्ट इस बात में तो बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं, अगर कष्ट नहीं है तो चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, आपको पता है ना कि आई वाला सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ये हम वेक्टर में पढ़ाए हैं, आई इंटू जे हाँ 0। सर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा ये बता रहा हूं, हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। बताओ कोई दिक्कत होगा नहीं होगा? बताइए बताओ। वाई डी एक्स हाँ सर। आई आई, ये वाला तो 0 ही हो गया, एक्स इंटू डी वाई, क्योंकि ये और ये तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। अब ये कैसे होता है ये अभी हम जस्ट इसके बाद बताएंगे, अभी मान लो, ठीक है। और अब इसको इंटीग्रेट करना है, जो उसको इंटीग्रेट आगे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। ये देखो ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन है, कट के बाद बराबर, क्योंकि हम बताए थे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है। बोलो बोलो बच्चा लोग, बताए थे ना? यस सर। ठीक है। तो हाँ, ये ऐसा हो गया, आपसे सीधा लिमिट पुट करना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 2 पे था और बाद में 2 3 पे गया। ये एक मॉडल क्वेश्चन इसलिए ऐसे हम बता रहे हैं। देखो इसमें क्या करो ना,
ये जो पहला वाला है ये x का वैल्यू है, और जो दूसरा वाला है ये y का वैल्यू है, ये सब लोग जानते हो तुम लोग में से। इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, स्टार्टिंग में x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो वैल्यू आया 2, मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है ना। ऐसे ये स्टार्टिंग में ये क्यों ले रहे हैं, स्टार्टिंग में तो हमको ऊपर वाला लेना है ना, ऊपर वाला x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 माइनस 6 हाँ x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 यानी 2, आंसर क्या आएगा 4 4, ये आंसर आया। ठीक है, बताओ जरा सा भी कुछ भी लग रहा हो कि सर नहीं समझे या ऐसा कुछ भी तो बताइए। ये वाला पार्ट को हम बताएंगे, वापस बोल दे रहे हैं, इसको पहले थोड़ा सा साफ करने दो हमको। हाँ, इस वाले पार्ट को, ये चीज इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ ये अभी हम बताने वाले हैं। उसके अलावा और कुछ भी दिक्कत हो रहा तो बताइए। बोलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो आगे बढ़ो, लिख लिए सब लोग। देखो एक टर्म होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, बट एक होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसको हटाऊं, यस सर डालिए हेडिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये क्या होता है बता देता हूं, इसका 5 या 4 फॉर्मूला है, याद रखो, ऐसे कुछ नया नहीं है। देखो ये आप पढ़े हो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो तुम क्या करते थे इस केस में, एक्स को डिफरेंशिएट करते, वाई छूट जाता, डी वाई बाई डी एक्स बच जाता है ना। पहले एक्स डिफरेंशिएट हुआ, तुम ऐसे करते ना इसको, एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, यही करते, यही करते ना। तो इसका यही करते एग्जैक्टली। यस सर। इस बार तुम क्या कर रहे हो, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है डी एक्स वाई, तुमको क्या करना है, चुपचाप जो नॉर्मल रूल था, एक को कांस्टेंट मान लेना है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक। उसी तरह दूसरा एक्स बाई वाई, ये होगा वाई डी एक्स, एक को कांस्टेंट मान के बाहर निकाले, जैसा कि हम नॉर्मल करते भी हैं, एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर। तीसरा तुमको सिर्फ इसका काम आएगा, हम बस बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे एक्स को डिफरेंशिएट, एक बार पहले तो एक्स को, वाई को कांस्टेंट मान लेंगे, तो वाई कांस्टेंट है तो बाहर आके 0 ही हो जाएगा, और एक्स, एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हैं हम, पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट मानो तो होगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस, अब इस बार वाई को कांस्टेंट मानना है, वाई को कांस्टेंट माने और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 2x। बोलो कोई दिक्कत, वाई 2x dx, जैसे यहाँ dy छोड़े थे, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो उसके हिसाब से लिख दो। जैसे यहाँ हम y को डिफरेंस, x को कांस्टेंट माने, देखो दिखाता हूँ ट्रिक के फॉर्म में, x को कांस्टेंट माने, x छोड़ दिए, y को डिफरेंशिएट किया, dy लिख दिए। इस केस में देखो y को कांस्टेंट माने तो बाहर, x को डिफरेंशिएट किए तो dx, यहाँ भी सेम बात, y को डिफरेंशिएट किए हैं, कांस्टेंट माने तो y बाहर, x के बदले dx, यहाँ x को कांस्टेंट मान के बाहर तो y dy बाई वाई स्क्वायर। यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट माने बाहर है, y को डिफरेंशिएट किया तो dy, यहाँ पे y बाहर है कांस्टेंट के फॉर्म में, 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो x स्क्वायर डिफरेंशिएट करने पे आया 2x और साथ में dx। और चौथा फॉर्मेट देखो dx प्लस वाई, x डिफरेंशिएट dx, y डिफरेंशिएट dy, और हम इसी को चेंज किए थे। थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेना ताकि तुमको लिखने में दिक्कत नहीं हो। साफ सुथरा कंप्लीट, हम इसको यूज किए थे, मेरे पास ये फॉर्मेट था, हम इस फॉर्मेट पे आए थे। देखो ध्यान से देखो पिछले बार क्या किए थे, मेरे पास फॉर्मेट था वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई आया था, और हम उसको कन्वर्ट करके लिखे थे डी इंटू एक्स वाई। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अगर ये याद है तो फिर वो जो अभी हम उस वक्त किए थे वो आराम से कर सकते हो,
नहीं आते तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम। बस बड़ा ही साफ हो गया यार। चलो लिख लिए तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, एक और तरह का डिफरेंशिएशन आएगा थोड़ी देर में, अभी मतलब आज तो नहीं आएगा। अब हम चाहते हैं कि आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बीच का डिफरेंस को अच्छे से लिख लीजिए। यहाँ पे है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स और यहाँ पे है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में पहला पॉइंट लिखिएगा, वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट, कहां से चले कहां पहुंचे खास फर्क नहीं पड़ता। इसमें पाथ से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल फाइनल पोजीशन, मतलब ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है। सर फिर से बोलिए ना पॉइंट। वर्क डन बाय दिस फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। नॉन कंजर्वेटिव में लिखो, वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कंजर्वेटिव में, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ठीक है, अगला पॉइंट उस साइड में, मतलब नॉन कंजर्वेटिव में, वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो। ठीक है, अब एग्जांपल लिखिए कंजर्वेटिव फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तीसरा स्प्रिंग फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में लिखो, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। देखो जो भी फ्रिक्शन टाइप का होगा ना वो सबको बोलेंगे। पानी में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, तुम पढ़ चुके हो फ्लूइड्स में। तो देखो एग्जांपल भी क्या क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। लिखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और विस्कस फोर्स। ठीक है,
ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए और आज का क्लास एंड कीजिए। हेडिंग डालिए पावर, मिटाएं इसको, पावर। एक आध लाइन लिखवा दूं या छोड़ दूं? चलो ठीक है, रहने दो, अगला दिन इसी हेडिंग से स्टार्ट करूंगा। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड होप कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो।